पाठ 17 तीन ऊर्जाएं। प्रकृति माँ के समान है और प्रभु पिता हैं जो बीज बोते हैं। इससे सभी जीवों का जन्म होता है। सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रभु जीवन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। भौतिक प्रकृति की तीन ऊर्जाएं होती हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन ऊर्जाएं शाश्वत आत्मा को भौतिक शरीर से बांधती हैं। सतोगुण शुद्ध और उज्जवल है। यह खुशी और ज्ञान लाता है, लेकिन यह हमें खुशी और ज्ञान से भी बांधता है। रजोगुण इच्छाओं और आसक्तियों को जन्म देता है, जो बेचैनी और निरंतर गतिविधियों की ओर ले जाता है। तमोगुण भ्रम और आलस्य का कारण बनता है, जिससे प्राणी अंधकार और मूर्खता में फंस जाते हैं। सतोगुण खुशी की ओर ले जाता है। रजोगुण निरंतर क्रियाशीलता की ओर ले जाता है। तमोगुण भ्रम की ओर ले जाता है। कभी कभी सतोगुण सबसे प्रबल होता है, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण। जब सतोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति में ज्ञान और स्पष्टता प्रकट होते हैं। जब रजोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति बेचैनी, असीमित इच्छाओं और निरंतर क्रियाशीलता से प्रेरित होता है। जब तमोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति अंधकार, सुस्ती और भ्रम में जीता है। सत्व ऊर्जा में मरने से पुनर्जन्म शुद्ध और बुद्धिमानों के बीच होता है। रजस ऊर्जा में मरने पर पुनर्जन्म उनके बीच होता है जो लगातार क्रियाशील रहते हैं। तमस ऊर्जा में मरने पर पुनर्जन्म भ्रमित, अज्ञानी और भ्रांत प्राणियों के बीच होता है। सतोगुण शुद्ध हृदय की ओर ले जाता है। रजोगुण पीड़ा की ओर ले जाता है। तमोगुण अंधकार और असंवेदनशीलता की ओर ले जाता है। सतोगुण से ज्ञान प्राप्त होता है। रजोगुण से लालच उत्पन्न होता है। तमोगुण से आलस्य उत्पन्न होता है। जो लोग सत्व ऊर्जा में जीते हैं वे ऊपर उठते हैं। जो लोग रजस ऊर्जा में जीते हैं वे वहीं रहते हैं। जो लोग तमस ऊर्जा में जीते हैं वे नीचे गिर जाते हैं। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि सभी क्रियाएं इन तीन ऊर्जाओं द्वारा प्रभावित होती हैं और इनसे परे देखकर वे भगवान की दिव्य प्रकृति से जुड़ते हैं। इन तीन ऊर्जाओं को पार करके कोई जन्म और मृत्यु के चक्रों से बच सकता है और अनंत आनंद प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति इन तीन ऊर्जाओं से परे चला जाता है उसके कुछ विशेष गुण, व्यवहार और कार्य होते हैं। ऐसा व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण से अप्रभावित रहता है। वह इन ऊर्जाओं की ना तो लालसा करता है और ना ही उन्हें अस्वीकार करता है। वे शांत और अडिग रहता है, यह समझते हुए कि यह तीन ऊर्जाएं अपनी क्रिया कर रही हैं। वे सभी चीज़ों को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, प्रशंसा हो या निंदा, और वे सभी के प्रति समान दया रखते हैं। वे सम्मान हो या अपमान, दोनों में निष्पक्ष रहते हैं और मित्रों और शत्रुओं को समान रूप से देखते हैं। अपने सभी स्वार्थी प्रयासों को त्याग चुके होते हैं। जो लोग अटूट प्रेम के साथ प्रभु को समर्पित होते हैं वे इन तीन ऊर्जाओं को पार कर जाते हैं और परम सत्य को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। भगवान वह आधार हैं जो सभी अनंत और आनंदमय चीज़ों का समर्थन करते हैं, परम सत्य का समर्थन करते हैं जो इन तीन ऊर्जाओं से परे है।